नमस्कार, नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है और मैं प्रज्ञा झा। आज इस खास प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं सनबर्न या फिर सन इन्फेक्शन के बारे में। कभी आपने सुना है कि सूर्य से भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है? ये आजकल एक गंभीर बीमारी के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। सन आज जो उसके यूवी रेज आते हैं वो आपकी स्किन के लिए भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आखिर ये है क्या, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं लाफेमिक्स डर्मा के क्लिनिक में और मेरे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर चंचल जी मौजूद हैं। मैम, आपको बहुत स्वागत है। थैंक यू। और सवाल यही कि सनबर्न या फिर सन इन्फेक्शन आखिर ये है क्या और साइंटिफिक तौर पर इसे क्या कहते हैं, कितने टाइप के होते हैं? बहुत सारे सवाल हैं इसमें। देखिए, सनबर्न जैसे सन एक्सपोजर होता है तो आपकी स्किन में अगर कुछ रैशेज होते हैं आप उसको सनबर्न बोलते हैं, लेकिन हमारी भाषा में उसको फोटो सेंसिटिविटी बोलते हैं। ओके, फोटो सेंसिटिविटी मीन्स बिकॉज ऑफ सन देयर इज इधर दे रेडनेस और देयर इज आपको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है कंडीशन, तो उसको दैट वी नोन एज फोटो सेंसिटिविटी। फोटो मीन्स लाइट, सेंसिटिविटी मीन्स सेंसिटिविटी बिकॉज ऑफ लाइट, तो फोटो सेंसिटिविटी। ना इसमें जो बेसिकली पेशेंट रहता है कि जो सनरेज होती हैं, हमें सबको पता है UVA UVB रेज होते हैं। जो UVB रेज होते हैं उसमें बेसिकली सनबर्न होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं बिकॉज ऑफ UVB रेज, एंड टैनिंग भी रहती हैं। UVA से आपको टैनिंग भी होती है और एजिंग प्रोसेस ज़्यादा होती है क्योंकि वो थोड़ा डीप जाता है। सो ये इसलिए सनस्क्रीन एप्लीकेशन हम बोलते हैं, तो मैं बताऊंगी इसके बारे में। तो अभी सन एलर्जी कैसे है, एक तो सिंपल रैशेज होता है तो पेशेंट को फोटोडर्मेटोसिस होता है, लेकिन कभी कभी सिर्फ सिंपल रेडनेस नहीं है, पेशेंट को उसके साथ साथ थोड़ी सूजन भी आ रही है और कभी कभी खुजाल लेने से पानी भी आता है, तो उसको हम फोटोडर्मेटोसिस बोलते हैं। ओके, डर्मेटाइटिस एक तो फोटोडर्मेटोसिस जिसमें सिर्फ रेडनेस हो रही है, इसमें ज़्यादा बढ़ गया तो फोटोडर्मेटाइटिस। तो ये प्रॉब्लम है। कहीं हम कुछ केमिकल यूज़ कर रहे हैं या कुछ मेडिसिन खा रहे हैं, उससे भी आपकी सन एलर्जी बढ़ सकती है। तो फोटो सेंसिटाइजर अगर आपको यूज़ करें तो उससे आपकी फोटो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। अच्छा। ओके, सो ये इस तरह का रहता है। और सो पेशेंट कैसे बोलेगा, पेशेंट में क्या सिम्टम्स रहते हैं, तो हम जब हम देखते हैं तो अगर सिर्फ रैशेज हैं तो हम बोलते हैं आपको PML या पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शंस हो रहे हैं। या फिर कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपके हेयर, अपने मेरे हेयर तो यहाँ कानों को ढके हुए हैं, राइट, लेकिन जो मेल्स होते हैं ना उनके हेयर कट होता है तो उनको कभी कभी सन एलर्जी आप देखेंगे ईयर लोब्यूल में होता है, हो जाता है। ओके, सो सन एक्सपोज्ड एरिया में, सो उसको भी हम बोलते हैं जैसे जुवेनाइल स्प्रिंग सन एलर्जी के नाम से जाना जाता है उसको। ओके, देन होता है एक्टिनिक प्रुराइगो, मतलब सन की वजह से खुजली स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, इचिंग हो रही है, या फिर कभी कभी पस वाले दाने भी हो जाते हैं, एक्टिनिक फॉलिकुलाइटिस का पेशेंट आते हैं कि गर्मी के कारण ना दाने हो रहे हैं, तो वह भी हो सकता है। या फिर सिर्फ खुजली नहीं हो रही है, क्या होता है कि सोलर अर्टिक एरिया, थोड़ी देर आप धूप में गए, धूप में जाती रैशेज भी होने लगे और मोटे मोटे वहाँ पर आप देखोगे फूलने लगी स्किन। फिर जैसे ही आप थोड़ी देर बाद 2 घंटे में वो ठीक भी हो जाता है, जैसे आप छाया में आते हो तो उसको बोलते हैं सोलर अर्टिक एरिया। सो देखिए कितनी प्रकार की सन एलर्जी हो सकती है। और अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो वो क्रॉनिक हो जाती है, तो उसको बोलते हैं क्रॉनिक एक्टिनिक डर्मेटाइटिस। ओके, तो उसमें क्या होता है कि स्किन एकदम थिक हो जाती है, ब्लैक हो जाएगी, थिक हो जाएगी और इचिंग बहुत होगी। सो स्टार्टिंग क्या था, सिर्फ एक सिंपल रैश था, फोटोडर्मेटोसिस, नहीं ध्यान दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक्यूट से क्रॉनिक एक्टिनिक डर्मेटाइटिस। सो दिस इज हाउ यू कैन सी डिफरेंट एलर्जी विद सन। ये जानकारी बहुत कम ही लोगों को, इवन जैसे अगर नॉर्मल कॉमन पीपल है उन्हें तो नहीं हो सकती, ये एक डर्मेटोलॉजिस्ट ही बता सकता है। लेकिन इससे पहले ये दिखने में कैसा हो सकता है? आपने बताया कि एक रेडनेस हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, इचिंग हो सकती है, इचिंग आ रही है जा रही है, सोलर अर्टिक एरिया जैसे आपने कहा, या फिर उसमें से इचिंग स्वेलिंग हो सकता है स्किन में, राइट। सो या फिर दाने हो रहे हैं आपको, सो आपको एकदम से डॉक्टर को दिखाना है। ये सारी चीजें सिम्टम्स हम मान सकते हैं जो हम डायग्नोज करते हैं कि आपको कौन सा वाला इसमें एलर्जी हो रही है। हाँ जी। अच्छा, इसके प्रिवेंशन क्या होंगे, मतलब क्या ख्याल रखा जाए? वैसे हम सन एक्सपोजर तो रोक नहीं सकते, सन में तो जाना ही है, लेकिन इससे प्रिवेंशन क्या है इसके लिए? देखिए, अगर आप, सबसे इम्पोर्टेंट है सनस्क्रीन एप्लीकेशन। हम उसमें लिखते हैं सनस्क्रीन एप्लीकेशन, आप देखेंगे उसमें लिखा होगा UVA UVB प्रोटेक्शन, ओके, SPF
50+ आप ये ज़रूरी है इस टाइम पे। सिर्फ इतना ही नहीं, सनस्क्रीन आप लगा रहे हो, उसके साथ साथ अगर आपको धूप में जाना पड़ रहा है, सनस्क्रीन आपने लगाया, फिर भी मेरा कहना रहेगा कि आप हैट पहने, वाइड ब्रिम हैट पहने, या फिर ऐसा कवर करें, अपने पूरे हैंड्स को कवर करें, ऐसी चीज़ें फुल क्लोथ्स पहने उस टाइम पे जब आपको बाहर जाना है। ओके, तो वो आपको प्रोटेक्शन देगा, सन प्रोटेक्शन से। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बावजूद दिस इज नोन एज प्रिवेंशन, फाइन। तो इसका आपको ध्यान, और जब सनस्क्रीन लगाते हैं, ये नहीं कि मॉर्निंग में 9 o'clock लगा लिया तो शाम के 6 बजे तक वही नहीं, 4 to 6 आवर्स के बाद आपको सनस्क्रीन एक्सपोज्ड एरिया में रिपीट करनी होती है। अच्छा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर हो ही रहा है किसी इंसान को, वो ये सारी चीज़ें अप्लाई नहीं कर पा रहा है, हो चुका है, तो उसे फिर ट्रीट करने का भी कोई तरीका होगा? तो अगर आपका सनबर्न हो गया है तो आपको डेफिनेटली रैशेस होंगे, इचिंग हो गए, तो विल ट्रीट योर सनबर्न विद मेडिकेशंस। ओके, आपको कुछ ओरल थेरेपी देंगे, कुछ आपको लगाने के लिए लोकल एप्लीकेशंस देंगे, और जब आपके सनबर्न ठीक हो जाएगा, एलर्जी ठीक हो जाएगी, तब हम आपको बुला के कुछ मेडिफेशियल्स देते हैं, जिससे आपकी टैनिंग निकलेगी, प्लस आपका स्किन रिजुविनेट करेगा। ओके, सो डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिफेशियल्स अकॉर्डिंग टू आपके स्किन टाइप के हम आपको यहाँ देते हैं, उसके आपकी स्किन वापस से रिजुविनेट करती है, जिसमें हम IPL यूज़ करते हैं, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ जो लेजर्स होते हैं, उससे आपकी स्किन को हम रिजुविनेट करते हैं। तो मतलब स्किन से रिलेटेड किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आप जो है वो क्योर हो सकती है? बिल्कुल, डेफिनेटली क्योर इज हाउ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। यस, ये सारी चीजें आप बताते होंगे, कोई पेशेंट यहाँ पे आया होगा? यस, आपको पेशेंट मेरे पास आता है, सनबर्न है, तो हम उनको पूरा गाइड करते हैं कि अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर भी अगर आपको सनबर्न हो गया है तो यहाँ पर ट्रीटमेंट करके हम उसको वापस से रिजुविनेट करते हैं। क्या अभी तक कोई पेशेंट आपके पास आया है, कोई रिपोर्ट है आपके पास? वन नहीं, मल्टीपल, आई कैन काउंट। सो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं व्यूअर्स के लिए भी, कि उन्हें भी पता चले कि आखिर कैसे ट्रीट हो रही है? सो शेयरिंग के लिए, बिकॉज दिस इज नॉट एवरी पेशेंट इज so comfortable in sharing. It's a normal skin problem. So many patient, during this summer season, it's very common. So every other patient has it. तो वो चीज़ फिर यहाँ आने के बाद ही आपको वो चीज़ पता चल सकती है? यस, अब आपका मेन रैशेज रहता है, आप घूमने गए हो, है ना, नॉर्मली माउंटेन्स पे लोग इस समय काफ़ी जाते हैं, लेकिन वहाँ की जो शार्प रेज हैं वो आपकी स्किन को बर्न कर सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू चंचल जी आपका। थैंक यू, शुक्रिया। तो ये थी सनबर्न, जिसे सन इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। और हाँ, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, हीट वेव्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, इसलिए अपने स्किन को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इस बात का ख्याल रखिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है आपको स्किन से रिलेटेड, तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि आपको उसके बारे में जानकारी मिल सके। तब तक के लिए नाशो खबर के साथ बने रहिए।